गजा के अंदर हमास की जो खुफिया सुरंगें हैं जो अभी तक इजरायली फौज को नहीं मिल पा रही, उनको तबाह बर्बाद करने के लिए इजराइल ने एक और खतरनाक मंसूबा बनाया है। और वो मंसूबा ये है कि उन टनल्स के अंदर पानी छोड़ दिया जाए। जी हाँ, ये एक बहुत ही एक अजीब सा एक डिसीजन लग रहा है, जिसकी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इजराइल इनको ख़त्म करने के लिए क्या मंसूबे बना रहा है। हमने देखा था नेतन्याहू का एक जो एजेंडा है गजा के हवाले से, वो 3 पॉइंट्स का एजेंडा है। उसमें यह कि सबसे पहले हमास का खात्मा, डीमिलिटराइजेशन और उस पर बाद में थोड़ा बहुत कंट्रोल, जिसमें बफर जोन भी शामिल है, जो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो इस हवाले से इजराइल ने एक लार्ज सिस्टम ऑफ पंप्स उसको इनेबल कर दिया है, उसको एक्टिवेट कर दिया है, जिसके थ्रू वो समंदर का पानी गजा की टनल्स में छोड़ेंगे। इस ऑपरेशन का मकसद ये है कि इजराइल हमास के उन फाइटर्स को ख़त्म कर दे जिनसे ग्राउंड ऑफेंसिव में इजराइल को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनसे लड़ते हुए। और ये सारी जो स्टोरी है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट की है, और इसमें कुछ यूएस ऑफिशियल्स के बयानात भी हैं जो हम देखेंगे। पिछले महीने की 15 तारीख को इजराइल ने अपना पूरा सेटअप कंप्लीट किया। तकरीबन 5 पंप्स लगाए हैं 1.6 किलोमीटर गजा के नॉर्थ में अलशाती रेफ्यूजी कैंप के करीब, जिसके तहत ये जो सारा पंपिंग सिस्टम है वो थाउजेंड्स ऑफ क्यूबिक मीटर्स वाटर गजा की टनल्स के अंदर ले जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी गजा के अंदर आएगा और इसकी वजह से टनल्स फ्लड हो जाएंगी। ये इजराइल का प्लान है, जिसके तहत ये सोच रहे हैं कि विद इन वीक्स इसको फ्लड कर दिया जाएगा, इसमें पानी भर जाएगा इन टनल्स में। और अभी तक ये प्लान सामने नहीं आया कि अभी वो किस वक्त ये ऑपरेशन को लॉन्च करेंगे, क्योंकि इसकी जो इब्तदाई तैयारियां हैं वो कंप्लीट नज़र आ रही हैं और ये अभी एम्बिग्युइटी पाई जा रही है कि इसको कब ये स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी बहुत से कैप्टिव जो इजराइलीज़ हैं वो फ़लस्तीन की, ये जो फ़लस्तीनी हमास है इसकी हिरासत में है। टनल्स में बहुत से यानी इजराइलीज़ भी हैं और इजराइल ये भी चाहता है कि वो अपने कैदियों को छुड़ाए, और अभी ये नहीं क्लियर कि वो कब करेंगे, कैदियों को छुड़ाकर या इस दौरान ही। क्योंकि कुछ वाक़यात हमने देखे थे कि इनके जो ऑपरेशन थे हमास के ख़िलाफ़, इनके अपने भी कुछ लोग मारे गए थे। तो अब यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस ऑपरेशन के तहत इजराइल अपने जितने भी कैप्टिव्स हैं क्या उनको भी कुर्बान करने को तैयार है? मतलब क्या है इनका मकसद, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इस हमास का खात्मा या अपने कैप्टिव्स की रिहाई? और हमास का ये जो टनल नेटवर्क है इसने पहले ही दिन से इजराइल को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 300 मील्स का ये टनल नेटवर्क है जो कि जिसने इजराइल की नाक में दम कर रखा है, जहाँ पर ये हमास ने अपना पूरा सेटअप लगाया हुआ है। यहाँ से ही ये मिसाइल भी दागते हैं, यहाँ पर ही ये छुपते भी हैं, यहाँ से अपने सारे ऑपरेशंस को लॉन्च करते हैं। क्योंकि वैसे तो गजा इतना छोटा है कि वहाँ पर कोई एक्टिविटी कर ही नहीं सकते, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस है इजराइल की, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है, उनकी पूरी वो नकलो हरकत पर नज़र रखते हैं। इसीलिए ये हमास की तरफ से एक क्रिएटिव सोल्यूशन निकाला गया था कि उन्होंने ज़ेरे ज़मीन अपने सारे ऑपरेशंस उनको कैरी आउट किया है और वो करते आ रहे हैं। और अब इजराइल जो हमास का मेन हथियार है टनल्स, उसके पीछे पड़ गया है और उसको हिट करने का सोच रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो मूव है ये गजा की पूरी जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है हमेशा के लिए। यानी ये एक नहायत डेंजरस मूव होगा जो इजराइल करने जा रहा है। बहुत से लोग इस हवाले से कमेंट कर रहे थे कि ये एक गैर इंसानी इकदाम है, जिसकी वजह से जो गजा की लैंड है, जो एक फर्टाइल लैंड है, उसको लॉन्ग टर्म नुकसानात होंगे, वो हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। इनका ग्राउंड वाटर हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा, एग्रीकल्चर इनकी तबाह हो जाएगी और पीने के लिए पानी का निज़ाम भी इम्पॉसिबल हो जाएगा वक्त के साथ साथ, अगर ये इस तरह पानी छोड़ते हैं तो। और इसका क्या मतलब है कि एक बहुत लंबे अरसे तक यहाँ पर ज़िंदगी का नामो निशान भी मिट सकता है, यहाँ पर कोई ये जगह रहने के काबिल नहीं रहेगी। इस हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स भी आना शुरू हो गई हैं। इजरायली ट्रूप्स बैठे हुए हैं समंदर के किनारे और वो वाटर पंप्स पर काम कर रहे हैं, उनको पूरा सेटअप किया जा रहा है ताकि पानी खींचा जाए और फिर गजा में छोड़ दिया जाए। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें इन्होंने वेंसडे को रिलीज़ की हैं। आईडीएफ ने खुद इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने ये तस्वीरें रिलीज़ की हैं कि कई आप देखें दर्जनों की तादाद में सोल्जर्स ये पाइप्स लगा रहे हैं मेडिटेरेनियन कोस्ट में।
इस हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने IDF से बात करने की कोशिश की, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, लेकिन उन्होंने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। लेकिन ये ज़रूर कहा कि हमारा प्लान है कि हमास के ज़ेर इस्तेमाल जो टनल्स हैं उनको तबाह बर्बाद किया जा सके। ये प्लान उसको वो काफ़ी दिनों से ये अंडर कंसिडरेशन है और वो जा रहे हैं उस तरफ, और जो ग्राउंड ऑफेंसिव है सारा, उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको रेजिस्टेंस का सामना है। इतनी आसानी से वो भी टनल्स को डिसमेंटल नहीं कर पा रहे, और उनका प्लान यही है कि हमास की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको डिफरेंट तरीक़ों से उस पर ज़रब लगाई जाए, और उनकी जो मेन हथियार है, जो उनकी टनल्स हैं, उसको ख़त्म किया जाए। इसलिए ये समंदर के पानी को अब इस्तेमाल करने की बात हो रही है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा एक एग्रेसिव मूव है अगर देखा जाए इजराइल की जानिब से। इस हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट से भी बात की है, इजरायली हुकूमत ने, लेकिन अभी तक अपना प्लान एक्सपोज नहीं किया कि वो किस तरह इन टनल्स को डिसमेंटल करेंगी। इनकी तबाही के हवाले से ये एक स्टेप सामने आया है कि इसमें पानी छोड़ा जाएगा, और ये जो वाटर पंप्स वगैरह हैं ये अपनी जगहों पर पहुंचा दिए गए हैं, जो वाटर सक करेंगे समंदर से और फिर छोड़ा जाएगा इस पानी को टनल्स की जानिब, मतलब पूरे गज़ा की जानिब। इसलिए शायद इजराइल पिछले दिनों कह रहा था कि नॉर्थ के इलाके को खाली कर दो, साउथ में चले जाएं सारे रेफ्यूजीज़ फ़लस्तीनी। तो नॉर्थ में एक बड़ा ख़तरनाक प्लान नज़र आ रहा है इजराइल का कि इस तरह वो हमास पर ज़रब लगाना चाहते हैं कि बिल्कुल ही उनको डुबो दिया जाए पानी के अंदर, ताकि वो कुछ करने के काबिल ही ना रहें। इसके अलावा एक और प्लान भी इजराइल का ज़ेरे गौर है, जो कि है एक बफर जोन से रिलेटेड, जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। और वो उनका प्लान ये है कि इस जंग के बाद वो एक बफर जोन बनाएंगे। वो बफर जोन होगा गज़ा के अंदर, वो इजराइल की साइड पर नहीं होगा। वो बाढ़ ऑलरेडी लगी हुई है, ऑलरेडी हम देखते हैं कि ओपन एयर प्रिजन है, कोई जा नहीं सकता। हर तरफ इजराइल की काबिज टेरिटरीज हैं, एक तरफ समंदर है, एक तरफ रफा बॉर्डर क्रॉसिंग है, मिस्र है। लेकिन इजराइल अब मज़ीद चाहता है कि एक बफर जोन बनाए उस छोटे से एरिया में, कि उसका प्लान ये है कि अगर कोई मिसाइल वगैरह है वो उनकी टेरिटरीज तक ना पहुंच सकें। वो बफर जोन इतना डीप इनसाइड द गज़ा होगा कि उसमें इजरायली फोर्सेस भी होंगी, शायद अमेरिकन फोर्सेस भी हों, इंटरनेशनल फोर्सेस भी होंगी, कोई UN पीस कीपिंग मिशन टाइप कोई चीज़ बनाएंगे जिस पे वो नज़र रखेंगे, और इस तरह हमास को टोटल डिसमेंटल कर दिया जाएगा। अगर कोई थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस का सोचता भी है तो वो सोच भी नहीं सकेगा। और कुछ ये भी इनके थॉट्स हैं कि गज़ा की आबादी काफ़ी हद तक कम हो जाए, कुछ लोग भाग जाएं, समंदर में छलांग लगा दें या रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग के थ्रू मिस्र चले जाएं। गज़ा पर अब इनका कंट्रोल, अब हम देख रहे हैं कि ये इसको कंसोलिडेट करना चाहते हैं, चाहे वो बफर जोन का आइडिया हो, अभी उस पर भी ये बातचीत कर रहे हैं, अरब रियासतों से भी इन्होंने बातचीत की है। और अब ये एक नया प्लान सामने आया कि फ्लड कर दिया जाए, पानी छोड़ दिया जाए इन टनल्स में। मतलब गज़ा को पहले फ्लड किया जाएगा, ऑब्वियसली जब गज़ा फ्लड होगा तो उसके नीचे भी पानी जाएगा, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाएगा। अब ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस मूव्स हैं इजराइल की जानिब से, और इजराइल इन पर काम कर रहा है, अरब रियासतों को भी बता रहा है, अमेरिका को भी बता रहा है कि हमने फ्लड करना है या ये एक बफर जोन कायम करना है गज़ा के इर्द गिर्द। मतलब आप अगर देखा जाए तो पूरा फ्यूचर का एक सिनेरियो तैयार कर रहा है इजराइल, जिस पर इनका कंट्रोल होगा, इनकी उजारादारी होगी और इनकी मर्जी चलेगी, और अपने आप को मुकम्मल सिक्योर करने का एक प्लान है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो प्लान है इजराइल का, ये टनल्स को फ्लड करने वाला या बफर जोन वाला, क्या इसमें इजराइल कामयाब हो जाएगा? क्या आलमी ताकतें इजराइल को इस स्टेप की इजाज़त देंगी, या इजराइल हमेशा की तरह दंदनाते हुए अपनी ये कार्रवाई कंप्लीट कर लेगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पहुँच जाए।